the BJP was holding a key meeting in Delhi to decide on ticket distribution for the first two phases of the assembly election in Uttar Pradesh. Back home in UP, a sort of surgical strike was conducted on the Saffron Party, and it seemed to be done in a very coordinated fashion. First, a resignation was sent to the governor by OBC strongman and someone who was a sitting minister until this morning in the Yogi Adityanath cabinet, Swami Prasad Maurya. Within some time, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav put out a tweet with a picture of himself with Maurya, welcoming him into the party. And at the same time came news of 3 more MLAs of the BJP who had decided to jump ship, making it clear that this was the biggest upheaval in the party, especially when it comes to the caste calculation of the BJP in Uttar Pradesh and an OBC setback. 5 साल में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दर्द झेला है, अब उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देना है। इसलिए अब कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकता। अब यहां सिर्फ जनता समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है और जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा वही जीतेगा। नहीं, हम लोगों के नेता सिर्फ एक ही हैं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी हम लोगों के नेता हैं। और जब माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने निर्णय ले लिया, तो जब हमारे नेता ने निर्णय ले लिया तो हम उनके साथ में। देखिए, किस दल में जाना है ये निर्णय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को करना है, वो हम लोगों के नेता हैं। अभी निर्णय का हम लोगों को कुछ अवगत कराया नहीं गया है, इसलिए हमको जानकारी नहीं है। जो भी उनका आदेश निर्देश होगा उसी का पालन होगा। अच्छा, कितने, क्या आप संख्या बता पाएंगे, कितने विधायक ऐसे हैं जो छोड़ रहे हैं? दर्जन से ज्यादा है। Now, this seems to have kicked off the most aggressive face-off between the Samajwadi Party and the BJP in recent times, with the SP not just welcoming the BJP rebels but also accusing the Saffron Party of being anti-backward. In the meantime, a lot of cloak and dagger has also happened, with one of the MLAs denying, one of the BJP MLAs denying that he ever switched parties. Another MLA's daughter said that her father was forcibly kidnapped by another relative and forced to declare that he had gone to the Samajwadi Party. Now, this could be an indication of how heated things are going to get in the near future. However, this is a clear effort to try and consolidate the entire OBC vote behind the Samajwadi Party. It's a sizable chunk of 45%. The net question today is that is today's surgical strike one of the biggest setbacks to the BJP in recent memory? You're watching the News Hour at 10, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us now on the broadcast, we have Mr. Swami Prasad Maurya himself. Swami Prasad Maurya जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि अचानक से आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का फैसला क्यों लिया? 5 साल से आप मंत्री थे, 5 साल से आपने कुछ कहा नहीं, तो आज के दिन ऐसा क्या हुआ कि जब मीटिंग हो रही है दिल्ली में टिकट के बंटवारे पे, तो आज ही आपने घोषणा की? देखिए, कोई भी राजनीतिक निर्णय उचित अवसर पर ही लिया जाता है, क्योंकि 2017 में 14 साल का वनवास झेलने के बाद जब मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ, लाखों की तादाद में कार्यकर्ता समर्थक मेरे साथ भाजपा में आए। पूरा दलित और पिछड़ा झूम करके मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को जिताया, वोट दिया, पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। लेकिन सरकार बनने के बाद सत्ता मद में चूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलित, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ लगातार काम करने का प्रयास किया। उत्पीड़नात्मक घटनाएं घटी, इनके हौसले को पस्त करने की कोशिश की गई, एक जाति वर्ग विशेष के लोगों को बढ़ावा दिया गया, दलित और पिछड़े अधिकारियों को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और उत्तर प्रदेश की जनता की अनदेखी की गई। कई बार
उचित प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी बातें भी रखी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता हवा में उड़ रहे थे। इनको बहुत बड़ा घमंड था और इसलिए अभी तक मैं मंत्रिमंडल में मंत्री होने के नाते मंत्रिमंडलीय सामूहिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था। जैसे ही सूचना जारी हुई, निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने की घोषणा किया, मैंने उत्तर प्रदेश को और इस सरकार के जुर्म जातीय अत्याचार, शोषण और गलत नीतियों से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के हित और सम्मान में मैंने आज मंत्री पद से इस्तीफा का पत्र उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल महोदय को भेज दिया है। उसमें भी यही कारण दर्शाया गया है और इन्हीं बातों पर कई बार मैं राष्ट्रीय नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री से भी बात किया, लेकिन इन लोगों के कान पर जू नहीं रेंगी और स्वाभाविक रूप से यह फैसला स्वामी प्रसाद मौर्य का नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता का है। तो ये बताइए कि समाजवादी पार्टी क्यों? मेरा फैसला 14 तारीख को होगा। अभी कहां जाना है, कहां आना है, हम 2 दिन के अंदर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से संवाद करेंगे और उनकी भावनाओं के अनुसार 2022 के चुनाव के लिए 14 जनवरी को मैं अपना फैसला सार्वजनिक सुनाऊंगा। दिलचस्प बात है कि आप अभी तक ये नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं कि आपने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का फैसला ले लिया है। मकर संक्रांति के दिन ये घोषणा की जाएगी, पर कोई ऐसी संभावना हो सकती है कि आप वापस भाजपा में चले जाएं? केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा है कि इतनी जल्दबाजी में मत लीजिए फैसला, सोच लीजिए, एक बार बात कीजिए। देखिए, एक बार तर्कस पे तीर चढ़ जाता है तो वापस नहीं आता है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो तीर छोड़ा है, इसका भारतीय जनता पार्टी सरकार का अंत ही परिणाम होगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि बड़े सारे लोग कह रहे हैं कि 5 साल आपने सत्ता का सुख भोगा, कुछ नहीं बोला। ओम प्रकाश राजभर जी कम से कम छोड़ करके गए। अगर दलितों, पिछड़ों, वंचितों के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा था तो 5 साल आपने उसी सरकार में क्यों भागीदारी की? कौन पार्टी की सत्ता बनेगी, यह मैं तय करता हूं। आपको याद होगा 2017 में बहुजन समाज पार्टी में मेरे रहते उत्तर प्रदेश में राजनीतिक पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी सबसे ऊपर खड़ी थी, नंबर 1 की पार्टी थी। नंबर 2 पे समाजवादी पार्टी थी, नंबर 3 पर भारतीय जनता पार्टी थी। और जैसे ही बहुजन समाज पार्टी को छोड़ा, छोड़ने के ठीक 6 घंटे बाद सारे टीवी चैनलों का रिपोर्ट आया कि अभी तक बहुजन समाज पार्टी जो नंबर 1 पर थी वो तीसरे पर चली गई। और जब भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार आकाश पहुंच गया और उसी का परिणाम रहा कि पूर्ण प्रचंड बहुमत की सरकार आई। और अब जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दम भर रही है, अब उसको भी मैं दहाई के सैकड़े मिला के समेटूंगा, तब जाकर के स्वामी प्रसाद मौर्य की हैसियत और उनके जनाधार का अंदाजा उनको लगेगा। जो अभी हवा में उड़ रहे थे और दिन में सपने देख रहे थे, अब सारे के सारे उनके अरमान पर पानी फिरेगा, सपना चकनाचूर होगा, फिर से बनवास जाने के लिए मजबूर होंगे। अच्छा, चलते चलते ये बता दीजिए कि आपके जो पूर्व सहयोगी थे भारतीय जनता पार्टी में, हरनाथ सिंह जी ने बोला है कि जो कूड़ा था, जमा हो गया था भाजपा में, अब उसको थोड़ा छटनी की जा रही है। अच्छी बात है, पार्टी के हित में है, क्या कहेंगे उन्हें? कृपा पर राजनीति करने वाले लोगों को इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। जो व्यक्ति अपने घर का वोट किसी पार्टी को नहीं दिला सकता, उनके घर परिवार का वोट कहीं जाता है और वो खुद भारतीय जनता पार्टी में अलंबरदार होकर घूमते हैं,
बड़े नेताओं की कृपा ऐसे लोगों पर ही होती है। जो जीरो होते हैं उन्हीं को हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, और जो हीरो होते हैं उनको जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी को जीरो बना करके दिखाता हूं कि सही माने में हीरो कौन है और जीरो कौन है। चलिए, सत्ता की चाबी आपके हाथ में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि कौन सत्ता का स्वामी होगा, ये वही फैसला करेंगे। मनोज काका ऑफ द समाजवादी पार्टी जॉइंस अस अलोंग विद शाजिया इल्मी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। मेनी वुड से कि समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने घर में घुस के मारा है आपको, शाजिया इल्मी? देखिए, किसने किसको घर में घुस के मारा है, मैं उस पर तो कुछ नहीं कमेंट करूंगी। और उन्होंने अपनी जो भी उनकी दुश्वारी थी बताई है, एन मौके पर बताई है। वो कह रहे हैं पहले भी वो बता रहे थे, लेकिन मुझे लगता है ये उनकी खुद की मर्जी है। और वो हम तो अभी भी चाह रहे हैं उनसे कि वो जो भी फैसला लेते, जैसे कि केशव जी ने भी कहा, बात करके लेते। और हम तो, हमारी तो ये भी अभी भी उम्मीद है कि वो नाराज ना हो और वापस आए। बाकी खुद उनके विवेक और उनकी मर्जी पर है, लेकिन कोई भी यहाँ पे किसी भी तरह से हमारी तरफ से कोई भी दुर्भावना नहीं है। और हमारी तो ये भी कोशिश रहेगी कि अपने जो भी उनकी समस्या है वो घर में उसकी बात करें और बताएं कि वो कहना क्या चाहते हैं और वापस आए। Tell me, but you know, when I just see the contrast of the two spokespersons today, is the wind changing slightly? Because you seem to be slightly more reticent and guarded today, and the way Manoj Kaka is smiling, it's almost as if Samajwadi Party has already won. ये उनका मास्टर स्ट्रोक हो गया। यूजुअली आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है मास्टर स्ट्रोक, आज कहीं एसपी ने तो मास्टर स्ट्रोक नहीं कर दिया। मनोज काका, देखिए पद्मजा, बहुत स्वामी प्रसाद मौर्य ने आपके साथ साक्षात्कार में बहुत सारी बातों उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और जब साजिया और साजिया से पहले भी मैं कई सारी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ बैठा था, लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी का दास्ता भाव दिख रहा है, आज जो उनका सत्ताई दम्भ है, वो टूटता हुआ नजर आया। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो आरोप लगाया पद्मजा, उसके संबंध में या उसके समक्ष उन्होंने जो तर्क और तथ्य प्रस्तुत किया, मैं आपसे बता रहा हूं कि जब उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती होती है तो उसमें 22,000 दलितों पिछड़ों का हक नहीं दिया जाता है, और सरकार के ही केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उसको रिपोर्ट करता है कि आपने ऐसा क्यों किया। योगी सरकार को केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग उसको नहीं मानते। बांदा यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहां 17 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है पद्मजा, और वहां 17 में से 15 के 15 एक जाति के, वो कौन से जाति के लोग हैं साजिया जी को बताना चाहूंगा, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजाति लोग हैं। और पूरे आप तो काफी जनवादी पत्रकारिता करते हैं पद्मजा, आप अगर एनसीआरबी के आंकड़े देखें तो दलितों में, पूरे देश में दलितों के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर कहीं अत्याचार बढ़ा है तो वो उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। हत्याएं सबसे पर एनसीआरबी आंकड़ों की बात तो करेंगे, पर सच बताइए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वो आ रहे हैं आपकी पार्टी में, या अभी तक उन्होंने क्लियर किया नहीं है? अखिलेश जी ने भले से ही ट्वीट कर दिया, उनको आपने सुना होगा, अभी भी बोला कि मैं 14 को बताऊंगा, तो बीच में भी कुछ खेला हो बे? खेला हो बे नहीं, वो खदेड़ा हो बे चल रहा पद्मजा। बहुत हिंदी आप बहुत बढ़िया बोल रही हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, और हिंदी भाषा इसलिए अच्छी लगती है। 14 तारीख को मेरे ख्याल से जो हिंदू संस्कृति है उसके अनुसार ये खरमास खत्म होता है और शुभ दिनों की शुरुआत होती है। के शुरुआत में उन्होंने इस देश के कमेरा वर्ग को 85% लोगों को न्याय देने के संकल्प के साथ, और 15% उन लोगों को जो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं उनको दहाई पे समेटने का उन्होंने संकल्प लिया है। तो मैं समझता हूं कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का वो संकल्प समाजवादी पार्टी के साथ ही पूरा होगा पद्मजा। तो सब कुछ न्याय संगत हो जाएगा 14 तारीख को, पर पिछले 5 साल से न्याय के ख्याल नहीं आए, अभी न्याय का ख्याल आ रहा है जब टिकट का बंटवारा हो रहा है, और शायद उनके बेटे को टिकट कटने की संभावना थी, पर चलिए कोई बात नहीं, हर कोई अब सामाजिक न्याय के लिए ही काम कर रहा है। शाजिया इल्मी,
नहीं, मनोज जी बड़े खुश हैं आज, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलिए उनको एक, अगर उनको लग रहा है कि कोई एक भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर जा रहा है तो उन्हें खुशी महसूस हो रही है। मैं उन लोगों में से हूं जिसे लगता है हमारा कोई भी साथी जाए, चाहे बहुत ही देर में जाए, एन मौके पे जाए, जो भी वजह हो, हमें अफसोस ही होता है। तो अगर हमारा अफसोस और इनके लिए खुशी का सबब है तो मनोज जी हमें तो आपको देखकर भी अच्छा लग रहा है कि बात शादिया अलमी सिर्फ छोड़ने तक नहीं है। यू नो द इशू इज नॉट ओनली अबाउट पीपल क्विटिंग योर पार्टी। लेट मी एक्चुअली quote from the letter that was written by Swami Prasad Maurya, and also it's pretty much been replicated by the other three. What Brijesh Kumar Prajapati said, for example, he said कि पूरे 5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं और जनप्रतिनिधियों को कोई तवज्जो नहीं दी गई, उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया. Now this is a 45% vote that you're talking about. Let's say about 37% if you remove the Yadavs, the non-Yadav OBCs. The 37% vote which consolidated behind you in 2019 is not going to hear, and 2017 is not going to like to hear that you insulted Dalit or Pichda in the last 5 years. When these 4 people go to the public with this message, it's not just about the representation, it's about the message. But whether is appointment or constitution of a special commission for the OBCs, whether it's having the maximum representation of Dalits or OBCs, there are so many other voices who will speak for the BJP, and not just that, and there are many voices who will ask them of specific instances and of factual representation of the accusations, and also they will also ask them as to what they were doing until now. So they are very real and clear indications, whether this is something really to do with that, or it's just being said because people do say it, and there could be many other reasons for what they say. So the truth is for everybody to see. क्योंकि मनोज काका जी, क्योंकि आप आंकड़ों की बात करते हैं, will not be ready. आवास योजना देख लें, अगर हम आवास योजना देख लें, गरीब कल्याण योजना देख लें, जितनी योजनाएं देखें उसमें अगर दलित पिछड़ा वर्ग की हम बात करें तो वहां पर आपको आंकड़े दिखाई देंगे. लोग क्या इन योजनाओं का असर देखेंगे या फिर आया राम गया राम राजनीति में विश्वास करने वाले लोगों को देखेंगे? देखिए, जो साजिया जी जो प्रस्तुत कर रही थी वो मैनिपुलेटेड डेटा, और कोई डेटा नहीं बताया इन्होंने. डेटा बताई होती साजिया बहन तो मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि हम लोग ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं पद्मजा, और बहुत बार मैं उल्टा कह रही हूँ, अगर आप डेटा बता रहे होते तो आप कृपया सुनने का धैर्य रखिए साजिया प्लीज. तो देखिए, जो गांव में जो बात की जा रही है तो वो नारों में बात है. गांव में ये है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है और ये दावा किताबी है. तो कहीं भी गांवों में अगर आप देखेंगी, जब गांव में पेट्रोल डीजल 100 रुपए के पार हो गए हैं पद्मजा, तो एक युवा को जो बेरोजगार है, जो अपने जो लखनऊ योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पर जब दस्तक देता है कि उसे उसका रोजगार दे दिया जाए, जस्ट लाइक अभी 97,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर. नहीं सर, बट तो अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 50 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में तो मिले हैं ना पिछड़ा जाति को, और ओबीसी को भी मिले हैं. घर तो बनाए हैं सबके लिए. मैंने आपसे पद्मजा, मैंने आपसे कहूंगा और बहुत विनम्रता से आग्रह करूंगा कि नदी भर शहर में रहने से अच्छा होगा कि आप समुद्र में फैला हुआ जो ग्रामीण भारत है उसका आप जरूर दौरा करें, और उत्तर प्रदेश में आए, आपका स्वागत है. तो आप देखेंगे कि गांव में किस तरह की बेकारी और किस तरह की बेरोजगारी और किस तरह की दुर्दशा है. मनोज जी मैं भी आपसे आग्रह करूंगी कि भाषा का सहारा लिए बगैर अगर आप तथ्यों का इस्तेमाल करें, और अच्छे मुहावरों से तो बेहतर ही होते हैं कि आप तार्किक जबान में और तथ्यों और तर्क के साथ बात करें. जो पत्र का असल में दिक्कत क्या है ना कि दिल्ली में साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में रहने वाले लोगों को गांव को ग्रामीण भारत की दुश्वारियां नहीं दिखती है. वो असल में जो ग्रामीण भारत का क्या फैसला होता है ये तो साफ हो जाएगा. पहले देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि मैं एक बार फिर से कहूंगी कि अभी भी स्वामी
स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, हमने उनसे पूछा बार बार, उन्होंने फिर भी कहा कि 14 तारीख को ही बताऊंगा अंत में क्या हो रहा है। बीच में ये भी खबरें आ रही हैं कि एक और विधायक है जिनकी बेटी कह रही है कि जबरन उनको उठा करके ले गए, वो तो समाजवादी पार्टी कभी जा ही नहीं रहे हैं। तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, बट अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी टेस्टेड एट द ईवीएम। इंटरेस्टिंग टाइम्स विदाउट अ डाउट। Thank you very much, Shazia Ilmi, Manoj Kaka for having joined me. One of those rare debates जहां हर कोई खुश था। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी बहुत खुश है। Thanks for watching.